गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि। आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक एन ऑब्जेक्ट एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि और कौन से लेसन्स हैं जो आपको अभी लेने बाकी हैं इस साल के एंड होने तक। ओके, ये आज का हमारा टॉपिक है और हम इसी पर चर्चा करेंगे। पिक एन ऑब्जेक्ट रीडिंग है, पिक ग्रुप रीडिंग है। तो ऑब्जेक्ट्स मैं आपके सामने अभी रख देती हूँ। रही बात ग्रुप्स की, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखना होगा। वहाँ पर आपको आपके बर्थ डेट्स के आधार पर जो ग्रुप्स बनाए गए हैं वो मिल जाएंगे। ओके, ऑलराइट। सो ऑब्जेक्ट्स क्या है हमारे पास? क्रिस्टल के आइटम्स हैं। सो वी हैव दिस ब्रेसलेट। ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट है। दिस इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन। एंड डोंट वरी गाइस, अगर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, आपको स्क्रीन पर ये सब कुछ दिखाई देगा अभी थोड़ी देर में। ओके, सो ये है आपका पहला ऑप्शन। देन वी हैव एमेथिस्ट का ही रिंग, ब्यूटिफुल सा। एंड वी हैव एमेथिस्ट का ये वाला ब्रेसलेट। ओके, तो इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपने पिक करना है इंट्यूटिवली, जिससे भी आपको एक कनेक्शन महसूस हो रहा है, और फिर आपने ये रीडिंग देखना है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर अभी आपको दिख नहीं रहा है, डोंट वरी, आपको स्क्रीन पर अभी ये साफ साफ दिखाई देंगे, तो वहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको गाइस चाहिए पर्सनल रीडिंग्स के बारे में, या फिर रेमेडीज़ एंड गाइडेंस एंड मेंबरशिप के बारे में, कुछ भी, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। वहाँ पर मेल आईडी भी है, आप मेल कर सकते हैं। एंड एक व्हाट्सअप नंबर भी मैं शेयर करूँगी, आप वहाँ पर बात कर सकते हैं। अगर चैरिटी करना चाहते हैं तो भी, अभी क्योंकि हमारा चैरिटी फेस्टिवल चल रहा है फरवरी तक, अगर उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर से यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। ओके, ऑलराइट गाइस, तो रीडिंग शुरू करेंगे। लेट्स सी क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है एमेथिस्ट का ये वाला ब्रेसलेट एंड ग्रुप नंबर 1, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। लेट्स सी कि कौन से लेसन्स हैं या कौन सा लेसन है जो आपको मिलने वाला है इस साल के एंड तक, जिसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर जर्नी। ओके, सो इसको मैं साइड में रख रही हूँ और अब मैं कार्ड्स शफल करूँगी फॉर यू। ये मेरा फेवरेट डेक है जो आज मैंने निकाला है कई दिनों बाद। देखते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस आते हैं आप सभी लोगों के लिए। ऑल राइट, so we have your potential is endless throne number 45. okay, this is your card from this deck. इसका नाम अगर आपको जानना है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी। हर्मेट, ओके, कॉन्फ्लिक्ट, ये तो होना ही था क्योंकि यहाँ पर हर्मित का कार्ड है। वी हैव कर्मा, fiery climax approaches, full moon in Aries, very nice.
ओके, तो मैं पहले इतने ही कार्ड से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में फिर बाकी के कार्ड्स निकालेंगे अगर ज़रूरत होगी। ओके। ओके, सो क्या होता है ना गाइस कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जो बड़े कह रहे हैं वो सुनो, जो बड़े कह रहे हैं वो करो। आप अपनी मर्ज़ी का नहीं कर सकते, नहीं सुन सकते। और ये सही भी है, क्योंकि जो बड़े हैं वो बड़े इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस मतलब लिया है, काफ़ी कुछ लाइफ में देखा है। दैट्स वाई हम उनकी सलाह लेते हैं और हम उनकी आज्ञा मानते हैं। बट कई बार क्या हो जाता है गाइज, उन बड़े लोगों को भी पता नहीं होता कि हमारे अंदर क्या कुछ पल रहा है या हम क्या कुछ कर सकते हैं। ओके, अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, और इसमें ना क्या हो जाता है, इसमें हमारा नुकसान हो जाता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप अभी कितना ही मॉडर्न हम लोग क्यों ना हो जाए, ठीक है, अभी बहुत मॉडर्न हो गए, बहुत कुछ अलग हो गया पहले से, स्टिल एक वो चीज़ हमेशा रहेगी। आपने ध्यान दिया है, ये काम तो लड़का ही करेगा, लड़का ही कर सकता है, ये काम लड़की नहीं कर सकती, लड़कियों के अपने, लड़कों के अपने काम है। ये चीज़ देखी आपने, अभी तक ये है। बल्कि ये चीज़ मैंने जो हॉलीवुड मूवीज़ देखी है ना, उसमें भी मैंने ये चीज़ देखा है। जैसे कि मैंने मूवी देखी थी जुरासिक पार्क, तो उसमें एक सीन था कि डायनासोर्स एक जगह पर एंटर करते हैं, तो वहाँ पर कुछ तो उनको लाइट्स वगैरह ऑफ करके उनको कुछ भगाना था, कुछ ऐसे ही था सीन। तो वहाँ पर जो फीमेल होती है वो बोलती है कि आई एम गोइंग देयर। तो जो मेल होते हैं ना, उनकी एज बहुत हो गई होती है, मतलब वो तो यंग थी और वो बूढ़े थे, स्टिल वो बोलते हैं कि यू विल गो, मतलब यू आर अ फीमेल। तो बोलती है कि ठीक है, जेंडर बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी मैं जा रही हूँ। मतलब वो इस तरीके से ऐसे टॉन्ट करते हुए बोलती है कि ये कोई तरीका है, मतलब क्या है जेंडर, जेंडर मैं हूँ लायक ये करने के। और फिर वो गन उठाती है और वो जाती है। तो ये चीज़ ना नहीं निकलती लोगों के माइंड से। एंड हाँ, ऐसा है भी, मतलब हमें ऐसा बनाया गया है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, हमारा मन ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें हाँ हम शायद नहीं उस तरीके से कर सकते हैं जैसे कि मेल्स करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अभी आजकल लड़कियां स्टैंड लेती हैं अपने लिए, बहुत सी चीज़ें करती हैं, यहाँ तक कि पीरियड्स मैंने देखा है वो तक बीच में नहीं आते, आड़े नहीं आते। अभी लड़कियां तो इतनी फास्ट हो गई हैं, वो कुछ ना कुछ तरीका फाइंड करके दे आर लाइक अरे हम कर लेंगे हैंडल, पीरियड्स हो या कुछ भी हो, है ना। बट ये अपने समझने की चीज़ है, कई बार घर वाले नहीं समझ पाते, और ऐसे में वो आपकी, उनको खुद पता नहीं होता, वो आपकी कंडीशनिंग कर देते हैं कि ये बेटा ये तुमसे होगा नहीं। और इसकी वजह से हम अपनी पोटेंशियल समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे माइंड में भी वही हो गया है कि अगर हमारे बड़ों ने ये बोला है कि हमसे ये नहीं हो सकता, मतलब हमसे नहीं हो सकता। सोसाइटी बोल रही है कि हमसे ये नहीं हो सकता, मतलब हमसे ये नहीं हो सकता। ऐसा हो जाता है और हम रुक जाते हैं। तो जितने स्किल्स हमें दिए हैं ना यूनिवर्स ने, हम उनका पूरा यूज़ कर नहीं पाते क्योंकि हम सुन रहे होते हैं। आपके केस में भी वही है। हाँ, आपके केस में भी वही है। बहुत कुछ है आपके अंदर, बहुत इंटेलिजेंट हो और स्किल्स हैं, भरे पड़े हैं, विजडम है, बहुत कुछ है आपके अंदर, लेकिन आप उसको समझ ही नहीं पाते क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो किसी ना किसी तरीके से या तो जलन की भावना में या फिर आपके भले की भावना में, हर कोई जलता नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है हम तो भला सोच रहे हैं, तो भले की भावना में आपको ओपन अप होने ही नहीं देते। सो आपके लिए क्या हो गया है ना लाइफ में, आप ये चीज़ करो, ये चीज़ आपके लिए नहीं है, बट आप ऐसे हो कि हर चीज़ कर सकते हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल। अगर मान लीजिए आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप खाना नहीं बना सकते। आप देखते हैं शेफ्स, वो तो मेल ही होते हैं ज़्यादातर के, है ना। तो ऐसा नहीं आप खाना नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है कि आप वो सारी चीज़ें जो लड़कियां करती है वो कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं। आपके जो आपके हिस्से के काम है और उनके हिस्से के काम है, हर एक काम आप कर सकते हो। वैसे अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए भी इम्पॉसिबल नहीं है वो चीज़ें करना जो मेल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कैटेगरी बन गई और आप उसमें फिट कर दिए गए हो, तो अभी आपको भी नहीं पता कि आप क्या कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर एक लेसन आपका मिलना बाकी है इस साल के एंड तक। यू विल रियलाइज कि आप में और जो लोग
लोग बोलते हैं ना कि ये काम तो वही कर सकते हैं, उनमें कोई खास फ़र्क नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हो। जो आपने डिसाइड किया कि मैं करूँगी या मैं करूँगा, वो आप कर सकते हो। और आपको किसी की भी बातों में नहीं आना, ना ही किसी बंधन में बंधना है। आपको एक्सप्लोर करना है। ये लेसन आपको इस साल के एंड तक मिलेगा। कोई तो फाइट हो सकती है, या कोई भी चीज़ ऐसी होगी जिससे कि थोड़ा सा आपको पेन होगा, या कोई झटका लगेगा, या कोई इमरजेंसी आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार ऐसा हो जाता है कि ओके, तो मैं अपना केस आपको बताती हूँ तो आप थोड़ा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जैसे मेरे पापा का केस था, तो पापा को हॉस्पिटल लेके जाना था, और मुझे कोई ऐसा इतना आइडिया नहीं था कि हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या होता है क्या नहीं होता है। मतलब इतना बड़ा नहीं था कि कोई आईसीयू जाएगा एंड ऑल दैट, वो सब पता नहीं था। नॉर्मली तो जाते रहते हैं हॉस्पिटल, बट वो मेरे ऊपर आ गई जिम्मेदारी। और फिर मैंने सारी अरेंजमेंट करी, कार अरेंज करना, पापा को फिर लेके जाना एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, अकेले, फिर वहाँ जाकर अकेले डॉक्टर से बात करना, फिर इतने सारे पेपर्स होते हैं, आपको तो पता ही है आईसीयू में जाते हैं तो कितना कुछ साइन करना होता है। एंड दे लाइक, सुरभि गुप्ता बुलाइए, सुरभि गुप्ता बुलाइए, एंड रीड दिस एंड साइन दिस एंड ऑल दैट। सो बहुत सारी चीज़ें थी, मेरे को वो करनी पड़ी। और जब मैं कर रही थी ना, यू वॉन्ट बिलीव, मुझे इतना रोना अंदर से आ रहा था, क्योंकि मैं एक बच्चे जैसी थी उस वक्त, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं। अभी क्या होता है ऐसे केसेस में, आप किसी और का जैसे केस देख रहे हो तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, अच्छा इनके यहाँ ऐसा हुआ, अच्छा अब कोई भी इमरजेंसी होगी तो आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड। लेकिन मेरे लिए बिल्कुल नया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, और अचानक से इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मेरे सामने आई। तो उस वक्त तो बड़ा मेरे को तकलीफ़ होए, बड़ा मैं रोऊँ, मैं सो नहीं पाऊँ। और यू वॉन्ट बिलीव, विद इन 2 वीक्स, आई थिंक 2 वीक्स हुए होंगे, या हो सकता है कुछ 8-10 दिन ही हुए हों, मेरा 3 किलो वेट ना ड्रॉप हो गया। इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस, पैसे भी अरेंज करने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, और लोगों की रीडिंग्स भी बाकी है, उनसे भी बात करनी है, क्योंकि दे डोंट नो ना कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। सो आई एम लाइक, उनको भी बताना है, और वीडियोस का भी देखना है, और ये भी देखना है, वो भी देखना है, बहुत कुछ चल रहा था। बट देन आई रियलाइज्ड कुछ समय के पश्चात कि आई कैन डू इट। उससे पहले मेरे को लगता था हो ही नहीं पाएगा, मतलब मैं तो हुई नहीं इस चीज़ के लिए। बट लेटर मुझे समझ आया कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई मेल होगा तो वही कर पाएगा। मैंने इतने सारे डॉक्टर से बात करी, दवाइयों का देखा, बिल्स का देखा, फिर पापा को लेकर आना, फिर मेल्स देखना, फिर लोगों की रीडिंग्स के लिए बोलना, फिर ये वो बहुत सारी चीज़ें, और अपना भी ध्यान रखना। जब इतना सब कर लिया, देन आई रियलाइज कि अरे आई कैन डू इट। तो कई बार ना बहुत सारी जो एक्सपीरियंसेस हैं, या बहुत जो आपका पोटेंशियल है ना, वो आपको ऐसे टाइम पर भी पता चलता है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आपके सामने वो समय आ रहा है, लेकिन कुछ तो ऐसा होना है जिससे कि यू विल रियलाइज़ कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जिसके लिए आपको बोला गया कि यू कैन डू इट। जैसे कार ड्राइव करना, हो सकता है आपको बोला गया अरे अभी ड्राइविंग छोड़ो, वो आपका नहीं है बस का। कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको ड्राइव करना है, भाई एग्ज़ाम है, नहीं कुछ मिल रहा है, बस ऑटो, एकदम से यू रियलाइज कि अरे मुझे सीखना चाहिए था, सो इस तरीके की चीज़ें अचानक से आप डिसाइड करोगे कि मुझे ड्राइव करना सीखना है। अगर मेरा एग्ज़ाम ऐसे छूट जाए तो किसी और का आपने देख लिया छूटते हुए, है ना। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी। सो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू विल अंडरस्टैंड कि आपका पोटेंशियल क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो, क्या कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके केस में ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा कि कोई काम ऐसा है जो आप कर नहीं सकते, बस आपको आप पता नहीं है कि आप कितना कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए घर छोड़ना भी हो सकता है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, मे बी कि आपको घर छोड़ना पड़े और आप छोड़ोगे। यू विल बी लाइक ओके वाई नॉट, अगर मुझे अपना गोल पूरा करना है तो वाई नॉट। हीलिंग वाटर्स, बहुत कुछ पुराना ना आप छोड़ोगे पीछे और कुछ नया लेकर आगे बढ़ोगे। सो ये एक लेसन है बहुत बड़ा आपके जीवन का, कि जो आपको लगता है ना दैट यू नीड समवन इन योर लाइफ। अगर आप फीमेल हैं तो आपको लगता होगा एक तो मेल होना ही चाहिए जीवन में, ऐसा नहीं है। यू विल अंडरस्टैंड कि आप भी कर सकते हो, आप भी उतने ही काबिल हो। और अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं
तो आपके लिए भी वैसा ही है। अगर आपको लगता है ये काम तो फीमेल ही होती तो करती, नहीं, आप भी कर सकते हो। ओके, सो ये आपका लेसन है जो आपको इस साल के एंड तक मिलने वाला है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी। ऑल्सो लाइफ में जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए, वो क्लैरिटी आपको कैसे मिलेगी ये भी आपको इस साल के एंड तक समझ आएगा। हमें मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है। और मेडिटेट हमें क्यों करने के लिए बोला जाता है? क्योंकि कई बार डिवाइन हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करती है, लेकिन हम इतना डिस्ट्रैक्टेड होते हैं चीज़ों में, हमें वो उसका मैसेज चाहिए, इस व्यक्ति से रिकन्सिलिएशन करना है, ये व्यक्ति मुझे प्यार क्यों नहीं करता, मेरी जॉब क्यों नहीं अच्छी लग रही, मेरा करियर क्यों नहीं बन रहा, मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा। इन चीज़ों में इतना खोए रहते हैं कि डिवाइन की तरफ से जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, हम उनको रिसीव ही नहीं कर पाते हैं। एंड देन वी आर लाइक यूनिवर्स से कनेक्शन ख़त्म हो गया हमारा, पहले था अब नहीं है, अभी भी है, बट हम नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे। सो इस चीज़ की भी क्लैरिटी आपको इस साल के अंत तक मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो आपको मिलने वाला है और जो आपके अच्छे के लिए है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ तो आपने मांगा है मदर यूनिवर्स से, जिसको हैंडल करने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप स्टेप्स ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो या स्टैंड ले सकते हो फॉर योरसेल्फ। कुछ बड़ा मांगते हो तो बड़ा एक्शन भी लेना पड़ता है ना। आईएएस ऑफिसर बनना है लेकिन घर से भी नहीं निकलते बिना पेरेंट्स के, देन हाउ? तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। सो वो आपको साल के एंड तक ये लेसन मिलेगा, कुछ तो ऐसा दिखेगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, आई विल प्रे फॉर योर सक्सेस। एंड आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना जो साधना है, अपना मेडिटेशन है, उसको कंटिन्यू रखिए। ऑलराइट, ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हो। अगर मैं कर पाई हूँ अच्छे से एक्सप्लेन तो मुझे ज़रूर से बताइएगा, कोई गलती हुई है तो बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस रिंग को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं कौन सा लेसन आपको मिलना है इस साल के अंत तक। ओके, all right, just a minute. Okay, एंड गाइज, अगर आपको चैरिटी, अभी हमारा चैरिटी फेस्टिवल चल रहा है, तो अगर उसका हिस्सा बनना है ना, तो एक ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास अगर पुराने कपड़े हैं या नए कपड़े हैं या खाने पीने का सामान है तो वो आप हमें दे सकते हैं, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसे निकलते हैं। सो आपको फ़ोटोज़ वगैरह भी हम शेयर करेंगे। आप चाहें तो लक्ष्मी से भी सेवा कर सकते हैं। और इस बारी गौ माता के लिए भी मैं सोच रही हूँ कुछ बड़ा, कुछ अलग करने के लिए, तो अगर उसके लिए दान करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, सो ग्रुप में आप कनेक्ट हो जाना, नहीं तो एक व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दूंगी, तो वहाँ आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके गाइस, सो लेट्स सी क्या लेसन आपको मिलना है इस साल के एंड तक। ये कार्ड आ रहा है होपलेस। ओके, boundaries, no drawing the line enough। यहाँ से देखते हैं what do we have, just a minute guys। क्या लेसन मिलना है? डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, the high priestess,
और डेथ का कार्ड है यहाँ पर बॉटम में। इस डेक से ज़रूर एक कार्ड निकालूंगी क्योंकि इसके मैसेजेस ना बहुत खूबसूरत हैं। आप सभी लोगों को ना ये वाला डेक खरीदना चाहिए फॉर योर सेल्फ। आप खुद से भी रीड कर सकते हो, ये ऐसा डेक है। एंड वी हैव शार्क, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। ओके, व्हाई? सराउंड योर सेल्फ विद लव। ओके, बट व्हाई मदर यूनिवर्स, व्हाई? यहाँ से बता दीजिए, मुझे बता दीजिए, तभी तो मैं समझा पाऊंगी सबको। और क्या? आइसोलेशन, ये कार्ड है, मैं थोड़ा ऐसे रख देती हूँ। ये है कार्ड, हाँ देखो। और ओके, डेस्टिनी। क्या लेसन आपको मिलना है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर? ओके, बहुत बड़ा लेसन है आपके लिए जो आपको इस साल के अंत तक खुद ही समझ आएगा। कोई बताएगा तो समझ नहीं आएगा। सो लेसन ये है गाइस कि आपको जीवन में जो लोग मिलते हैं, कई सारे लोग मिलते हैं, है ना। कई सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, कई सारे एनिमीज़ मिलते हैं, कई लोगों से प्यार होता है ना। कई बार जस्ट ऐसे ही रास्ते में कोई मिल गया, ट्रेन में है, बस में है, या फिर कभी फ्लाइट में है, पास वाली सीट में कोई है, सामने वाली सीट में कोई है, उनसे बात हो गई जितनी देर यात्रा की। सबके मिलने का जो रीज़न है वो ये नहीं होता कि वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगे। ओके, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जब ट्रेन में या फ्लाइट में आपको मिलते हैं तो उनका नंबर आप एक्सचेंज उनके साथ कर लेते हो और फिर लंबी बातचीत चलती है, लंबी दोस्ती चल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादातर कि ऐसा होता है कि बातचीत हुई और जैसे हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे, टाटा बाय बाय, जय राम जी की, है ना। ऐसे ही अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जिससे आपको प्यार हो तो उसके साथ का भी ज़रूरी नहीं है कि मतलब लंबा साथ उनका होगा। ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ में शादी ही हो। कई बार ये सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये आपको कुछ सिखाना, समझाना चाहते हैं, या फिर एक मिरर के जैसे ये काम करते हैं आपके लिए, सो दैट आप खुद से जुड़ सकें, राइट। इसलिए जो लोग भी हमें इस दुनिया में मिलेंगे, इस लाइफ टाइम में मिलेंगे, हर किसी व्यक्ति से हमें सीखने की इच्छा रखनी चाहिए, ना कि अटैचमेंट रखना चाहिए कि वो व्यक्ति हमारे साथ ही रहे। ये लेसन आपको इस साल के एंड तक सीखने को मिलेगा, राइट। या फिर अगर आप किसी को देखते हो और आपको लगता है कि ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, पहली नज़र में या फिर कुछ समय बिताने के बाद आपको लगता है इसके साथ पूरी ज़िंदगी आपकी हंसी खुशी जाएगी, वो भी गलत है। सो ये लेसन भी आपको सीखने को मिलेगा। 2-3 लेसन्स हैं। और थर्ड लेसन ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जो टॉक्सिक है और आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसमें कहीं ना कहीं समय और एनर्जी आपका बर्बाद हो रहा है। कुछ समय तक तो ये चीज़ें करनी चाहिए, देन यू शुड लीव देम, यू मस्ट लीव देम। ये चीज़ भी आप इस साल के एंड तक समझोगे। ओके, सो यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 लेसन्स हैं आपके लिए जो आपको इस साल के एंड तक समझने हैं। सबसे पहला लेसन तो जो मैंने लास्ट में दिया वही है। देखिए, अगर आप किसी कनेक्शन में पहले थे या अभी किसी कनेक्शन में हैं हाल फिलहाल में, जो कि आपके लिए बेहतर काम नहीं कर रहा, जहाँ पर लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, और उससे कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो और आप खुद को बोल रहे हो कि ये तो देखो होता ही है, अब कपल हैं, झगड़े तो होंगे ही, है ना। अगर ये चीज़ आप अपने आप को बोल रहे हो बार बार और फिर आप अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसकी वजह से एनर्जी आपकी लो है, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं खुद को ज़बरदस्ती ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि ये तो नॉर्मल है, बट वो नॉर्मल है नहीं,
झगड़े होते हैं, दैट्स राइट, झगड़े होते हैं, लेकिन फिर एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए। झगड़े हुए और चल निकलो। लेकिन अगर आपकी एनर्जी लो हो रही है, अगर आपकी हेल्थ पर इशू आ रहा है, अगर आप इमोशनली वीक हो रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, राइट, अगर अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, अगर आपके फेस पर स्माइल नहीं है, फिर ये सोचने का विषय है। फिर ये वो पेन नहीं है कि पेन किलर खाया और ठीक हो गया और बस मस्त रहो। अगर ये पेन बार बार, हमें क्या बोला जाता है, कभी कभी कोई सिर दर्द हो गया या बॉडी पेन हो गया तो हमें पेन किलर दे दिया जाता है, पेन किलर खा लो, मेडिकल स्टोर जाओ और एक टैबलेट ले आओ और खा लो। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो पेन रिपीट हो रहा है, तब हमें क्या बोला जाता है, अब पेन किलर नहीं लेना है, अब क्या करना है, डॉक्टर के पास जाओ, फुल बॉडी चेकअप करवाओ, क्योंकि ये पेन कहीं से तो आ रहा है। ये नॉर्मल पेन नहीं है कि थोड़ा काम किया थक गए तो पेन आ गया। इसकी वजह कुछ और है और कुछ बड़ी है, राइट। तो फिर हम क्या करते हैं, चेकअप करवाते हैं, फिर डॉक्टर उस तकलीफ को ख़त्म करते हैं। वैसे ही रिश्तों में भी होता है, वैसे ही जॉब में, बिजनेस में भी होता है। अगर आप देख रहे हैं कि कोई चीज़ आपको ऐसा पेन दे रही है जिसकी वजह से आपकी सुख शांति भंग हो रही है, देन यू विल हैव टू लीव इट, या फिर उसका ट्रीटमेंट करो। और ट्रीटमेंट भी कब तक करो, जब तक कि हो पा रहा है। मतलब वही है कि इतनी जल्दी तो हम रिश्ते नहीं छोड़ते, या इतनी जल्दी हम जॉब या बिजनेस नहीं छोड़ते, नहीं तोड़ते, है ना। कुछ तो ट्राई करना पड़ता है। ट्राई करो, उस हद तक ट्राई करो जिस हद तक आपकी एनर्जी लो नहीं हो रही। जब ट्राई करते करते आप अनुभव कर पा रहे हो कि और ज़्यादा आपकी एनर्जी जा रही है, जैसे बहुत से लोग, बहुत सी बच्चियाँ मेरे से पूछती हैं, दी वो मान नहीं रहा, उसके साथ झगड़ा होता है, तो हम क्या हीलिंग करें उसकी। और मैं उनको बोलती हूँ, करो हीलिंग, करनी है तो करो, बट एक लिमिट तक करो। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि हीलिंग करते करते आपकी एनर्जी निगेटिव हो रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं बनता। तो ऐसे लोगों को पकड़ने का, ऐसे लोगों को अपने साथ रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, जहाँ पर आप ग्रो नहीं कर पा रहे, जहाँ पर आपकी स्थिति खराब हो रही है। सो गर्ल्स, कम टू मी एंड दे आर लाइक, हम बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे, हमारी मेमोरी बहुत शार्प थी, लेकिन जब से ये कनेक्शन मिला तब से पता नहीं दीदी क्या हो गया है, हम कुछ बड़ा भी नहीं कर पा रहे ऑफिस में, हम बिजनेस में भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, ग्रोथ भी रुक गई है, हमारी हेल्थ भी ख़राब हो गई है, चेहरे पर से ग्लो चला गया है, हेयर फॉल होता है। एंड देन आई एम लाइक, फिर क्यों चाहिए ये बीमारी, फिर ये प्यार नहीं है, ये तो बीमारी हो गई। ये व्यक्ति, ये आपके लिए जहाँ तक देखा जाए कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे रहा। उसको जो सिखाना था वो उस व्यक्ति ने आपको सिखा दिया। उसको ये सिखाना था कि आपकी आदत ऐसी है कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप इतने अटैच हो जाते हो कि अच्छा बुरा भी नहीं देखते। सो ये लेसन आपको मिलता है, आप ये चीज़ अपने अंदर ठीक करो, उसको पकड़ के मत बैठो। उसका वो चैप्टर खत्म हो गया, उसने जो सिखाना था वो सिखा दिया। अब जय राम जी की, राइट। तो ये लेसन आपको समझना है कि ना तो आपको ऐसे किसी कनेक्शन में बंधना है, और ना ही अगर पहले आप थे तो उस पास्ट को होल्ड करके रखना है। क्योंकि क्या होता है, जब हम पास्ट को पकड़े रहते हैं तो फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं ना, वो कब मिस हो गई हमें पता ही नहीं चलता, राइट। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आपके जीवन में होता है, स्पेशली जो अनुभव आपको ऐसे मिलते हैं पेनफुल, तुरंत उनसे कुछ सीखना है। उस व्यक्ति को भी धन्यवाद करना है कि थैंक यू सो मच, तुमने मुझे ये एक्सपीरियंस दिया, और तुरंत अपना इनर वर्क शुरू कर देना है। तो ये लेसन जो है, आपको ये 3 लेसन हैं, जिसमें सबसे बड़ा लेसन यही है कि किसी भी टॉक्सिसिटी को होल्ड करके नहीं रखना है, चाहे वो अभी का है चाहे वो पास्ट का है। अगर अभी कुछ टॉक्सिक है निकालो, अगर पास्ट का कुछ टॉक्सिक था निकालो। जो चीज़ें ख़राब हो गई आपके फ्रिज में, जो सब्जियां ख़राब हो जाती हैं, जो फल ख़राब हो जाते हैं, आप उनको उसको वैसे ही रखते हो क्या फ्रिज के अंदर? नहीं ना। किचन में भी कोई सामान ख़राब हो जाता है, किसी में घुन पड़ गया, किसी में कीड़े पड़ गए, उसको संभाल के रखते हो क्या? नहीं ना, फेंकते हो ना। तो फिर ये इनके साथ भी ऐसे ही है। इनका जो एक टाइम था, जो टाइमलाइन था, ख़त्म हो गया। अभी निकाल के फेंको उसको बाहर। नहीं फेंकोगे तो वो बू आएगी, ज़िंदगी में बू आएगी। जैसे फ्रिज में खाना ख़राब हो जाए बू आती है ना, किचन में भी बू आती है ना, वैसे लाइफ में बू आएगी। तो वो स्मेल ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं उनको बाहर निकाल के फेंकना है। क्योंकि क्या होता है कि नया आ ही नहीं पाएगा। अगर आप सड़ा वाला सामान अंदर रखोगे तो नया कहाँ रखोगे? नए के लिए जगह बनानी है ना। तो उस बेकार से सड़े गले सामान को बाहर निकालना है ना।
वो सड़ेला थकेला सामान निकालो, उसका कोई मतलब नहीं बनता। सो ये लेसन आपको मिलेगा इस साल के एंड तक, और ये आपको बोला कई बार गया है, लेकिन आप शायद उस पर काम नहीं कर पाते। आपका नेचर ऐसा है कि आप बोलते बहुत हो, लोगों को समझाते बहुत हो, लेकिन खुद जब एक्शन लेने की बात आती है तो काम नहीं करती चीज़ें। एक चीज़ और भी यहाँ पर है कि अगर आपने कभी टैरो कार्ड रीडिंग ली है ना, तो आपका नेचर पता कैसा है। जब आप टैरो कार्ड रीडिंग लेने के लिए जाओगे तो बोलोगे मैं इस जॉब से बहुत थकी हुई हूँ, दी सच बताना, या मैम सच बताना, इसका क्या करना है। अगर आप बोलोगे कि छोड़ दो तो आई लीव इट, या ये रिलेशनशिप में बहुत परेशान हो गई हूँ, आप प्लीज़ मुझे बताइए इसका फ्यूचर क्या है। और जैसे ही आपको आपके टैरो कार्ड रीडर ने बोला कि फ्यूचर नहीं है, शादी नहीं है, या ये जॉब में सक्सेस नहीं है, वैसे फिर आपका रोना शुरू हो जाता होगा, नहीं है क्या, सच में शादी नहीं होगी क्या। ऐसा ये नेचर है आपका कि अंदर तो बहुत गुस्सा आता है सिचुएशन देखकर या पास्ट को लेकर भी कि आई एम गोइंग टू फॉरगेट एवरीथिंग, लेकिन जैसे ही आपको बोला गया कि यहाँ कुछ नहीं है तो वैसे आप एकदम से नर्म हो जाते हो और फिर बार बार वो चीज़ रिपीट करते हो। तो ये आपको लेसन मिलेगा इस साल के एंड तक कि जो आपके लिए नहीं है वो नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाते हो तो जो अच्छी चीज़ें आ रही होती हैं वो भी आपके पास से चली जाती है और आप अकेले रह जाते हो। सो डोंट डू दिस विद योर सेल्फ। मैंने क्या बोला, जो चीज़ सड़ गई है उसको निकाल दो, ओके। उसको साथ रखोगे तो नया नहीं अपने जीवन में एंटर किसी भी चीज़ को आप करने दोगे, तो फिर क्या आएगी, स्मेल आएगी गंदी सी, है ना। यस, सो बस यही था आपके लिए, और तो अलग से कुछ भी नहीं था। आपको बोला गया है दैट सराउंड योर सेल्फ विद लव, यानी कि ऐसे लोगों से संबंध बनाओ जो आपको प्यार देते हैं, ऐसे लोगों से कनेक्शन बनाओ जो आपको प्यार देते हैं, आपको आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो कि आपकी एनर्जी को नीचा करते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है जो कि मैं ऐसे दिखा नहीं सकती, हल्का सा दिखाती हूँ। वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सी चीज़ों की एंडिंग आप खुद ही कर सकते हैं और कोई नहीं। अगर आप दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे तो दूसरे क्यों एंडिंग करेंगे जब उनको आपसे फ़ायदा मिल रहा है, राइट। तो बहुत कुछ आपने खुद ही एंड करके आगे निकलना है, बढ़ना है। यू हैव अ लॉट टू डू इन योर लाइफ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, अपने पोटेंशियल पर काम नहीं कर रहे, अपने स्किल्स पर काम नहीं कर रहे। ये चीज़ आपको साल के एंड तक समझ आएगी कि मैं कहाँ पर अपना टाइम बर्बाद कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कहाँ रोने धोने में मैं लगी हुई हूँ। इतनी खूबसूरत एंड वैल्यूएबल लाइफ है, इसके लिए बोलते हैं कि पता नहीं वापस से मनुष्य जीवन मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा, तो इसको मैंने कहाँ वेस्ट किया हुआ है। ऑलराइट, ओके गाइज, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर से इसे लाइक करें, क्लैरिटी मिली है तो मुझे बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि समझ आया जो मैंने आपको बोला, ओके। एंड हाँ, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ यू, बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है एमेथिस्ट का ये वाला ब्रेसलेट तो चलिए देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करते हैं आप। लेट्स सी इस साल के एंड तक आपको कौन सा लेसन मिलने वाला है। So we have this, okay, 2 cards. Intimacy, loyalty. Wow. Okay. And we have family. Expansion. And faith. Interesting. You're very close to achieving your goal. Expect powerful change. आपके लिए 2 कार्ड आ रहे हैं। Hanged Man.
एंड वी हैव नंबर 13 के साथ में लाइनस, यू हैव अर्नड ऑल योर, ऑल राइट स्प्रेड्स, वेरी गुड मैसेजेस। लेसन यहाँ पर है ही नहीं आपके लिए इस टाइम, फॉर हीलिंग नॉट वार। ओके, यहाँ पर तो ब्लेसिंग्स दिख रही हैं फॉर यू। सो ग्रुप नंबर 3, क्या लेसन है आपके लिए साल के एंड तक? क्लियर मैसेज है। लेसन ये है कि जब हमें हील होने की आवश्यकता है तब हमें हील होना चाहिए, क्योंकि तब जाकर हम वो अचीव कर पाते हैं जो हमें अचीव करना है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट। मेरे पास कई बार लोग आते हैं रीडिंग लेने के लिए एंड दे आर लाइक फाइनेंशियली हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, या हमारी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं, हमारी फैमिली में इश्यूज़ हैं, सो मैनी थिंग्स। देन मैं उनको बोलती हूँ टेक अ ब्रेक, 1 महीने का ब्रेक लो, छुट्टी ले लो, मेडिकल लगा के अपने जॉब पर, या बिजनेस भी है तब भी किसी और के हाथ में वो चीज़ छोड़ दो, या फिर हल्के से करो वो काम, बहुत मेहनत के साथ मत करो, या जस्ट बोल दो कि हाँ 1 महीने का ब्रेक चाहिए, 1 महीने का ब्रेक लो, अपनी हीलिंग करो, किसी सेंटर में चले जाओ, किसी आश्रम में चले जाओ, राइट। साउथ इंडिया में कई सारे आश्रम्स हैं और यहाँ पर भी हैं। या किसी थेरेपिस्ट से मिलो, या किसी काउंसलर से मिलो, काउंसलिंग करवाओ, साधना करो, रेकी हीलर से मिलो, हीलिंग करवाओ। एंड अगर कुछ भी नहीं करना है ना, देन ट्रैवल, सोलो ट्रैवलिंग, जैसे सिक्किम चले जाओ, भूटान चले जाओ, मोनास्ट्रीज़ हैं वहाँ पर जाओ, मॉन्क्स हैं वहाँ पर, उनसे मिलो, वहाँ पर टाइम स्पेंड करो, चैंटिंग करो, ये सब कुछ करो। और कोई काम नहीं करना है आपने, बट दे आर लाइक ऐसे कैसे, 1 महीने हम छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, 1 महीने छोड़ देंगे तो फिर कैसे कमाई होगी, 1 महीने छोड़ देंगे पता नहीं वो कहाँ चला जाएगा, किसी और के पास चला गया तो। बहुत कोशिश करती हूँ उनको समझाने के लिए कि अगर आप यहाँ पर मेहनत भी कर रहे हो, अचीव तो फिर भी नहीं हो पा रहा ना वो जो आप चाहते हो, राइट। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई हम संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि जो प्रमोशन हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा, मेहनत हम करते हैं, प्रमोशन कोई और लेके जाता है। तो अगर आप 1 महीने का ब्रेक ले लोगे तो उसमें क्या गलत हो जाएगा, कम से कम आपकी हीलिंग तो होगी। क्या पता आप लगातार स्ट्रेस लेने की वजह से कुछ सच्ची में क्रिएटिव नहीं कर पा रहे, कि कई बार तो टाइम होता है, जैसे 7.5 है तो 7.5 में तो ऐसा होता है, शनि की 7.5 अड्डैया, कि आप मेहनत कर रहे हो, अच्छे अच्छे आइडियाज़ ला रहे हो, लेकिन लोगों की नज़र ही नहीं पड़ती उस पर, ऐसा हो जाता है जैसे वो चीज़ है ही नहीं। हाँ ऐसे ही होता है 7.5 में, आप कितनी भी मेहनत करोगे ना, लोगों की नज़र में वो बैठेगा ही नहीं, उनके लिए वो एक ब्लैंक होगी जगह, उनको दिखेगा ही नहीं कि आप हो, आप क्या कर रहे हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता ना कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम सच्ची में कुछ सोच नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि बहुत डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, कि हम मेहनत कर रहे हैं, सामने वाला जीत रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं, सामने वाला का प्रमोशन हो रहा है, ऐसे कैसे। तो हमारी सोचने समझने की शक्ति भंग हो जाती है, राइट। सो हमें क्या करना है, ब्रेक लेना है। मशीन्स का भी ऐसे होता है ना, लगातार अगर मशीन चलती रहेगी ख़राब होना शुरू हो जाती है। क्यों हमें बोला जाता है कि भाई जो चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे उसको बंद कर दो, बल्ब है स्विच ऑफ करो उनको, फ़ैन अगर कोई नहीं बैठा है ऑफ़ कर दो, एसी ऑफ़ कर दो। क्यों बोलते हैं, क्योंकि लंबे समय तक वो चीज़ चले। नहीं तो ऐसे करो ना कि क्यों बार बार रिमोट लेके और क्यों बार बार बटन्स दबानी है, चलने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, पड़ता है फ़र्क, ख़राब हो जाएंगे। तो हमारे केस में भी वही है, अगर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे तो फिर कुछ बड़ा कर पाएंगे, सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। और अगर कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो अपनी बॉडी को तो थोड़ा शांति में रखो ना, मतलब मेंटली थोड़ा रेस्ट करो। कितने थक गए हो, बीमार हो, हालत क्या हो रही है तुम्हारी, राइट। कुछ समय के पश्चात तुम जो कर रहे हो वो भी करने लायक नहीं रहोगे, यानी कि अभी तो आप कंप्लेन कर रहे हो, कंप्लेन करने की स्थिति में भी नहीं रहोगे, है ना। आपको पता है मैंने लोगों को भूलते हुए देखा है चीज़ें, जो इतना वर्कलोड लेते हैं, टेंशन लेते हैं, भूल जाते हैं। मैंने यहाँ पे रखा था फ़ोन, कहाँ गया कहाँ गया, सामने रखा है नहीं दिख रहा। आपको पता है डिप्रेशन की शुरुआत होती है, इसको कुछ तो बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे नेम, एक तरीके की डिसीज़ है। आप भूल जाते हो किसी व्यक्ति से, कल आपने झगड़ा किया और आज जब आप मिले तो आप हंस के बोल रहे हो, सामने वाला सोच रहा है अरे कल तो मेरे को गालियाँ दे रही थी है, आज बोल रही है, ऐसा हो जाता है, पता है। सो हमें ब्रेक चाहिए, अगर हम ब्रेक नहीं लेंगे ना कंडीशन ज़्यादा बुरी हो जाएगी। ओके थोड़े दिन पहले मैंने एक वो देखा था सीरीज़, आई थिंक क्या है उसका नाम, कोरियन है वो, सनशाइन करके, आप चाहें तो आप भी देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। तो उसमें डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं उनके बारे में बताते हैं क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। यू मस्ट वॉच इट, सनशाइन करके है एक,
देखना आप, कोरियन है और उसमें थेरेपी से रिलेटेड चीज़ें आपको समझ आ जाएगा, मैं वही बता रही थी आपको। ओके, सो ये सब कुछ होता है हमारे साथ अगर हम ब्रेक नहीं लेते हैं तो। आपको कैसे समझ आएगा, क्योंकि अभी आप कहोगे मैं तो ले लिया ब्रेक, तो मुझे क्या समझ आने वाला है, आपको कन्फर्मेशन मिलेगा, क्योंकि विद इन 2 months यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट, यू आर गोइंग टू मीट योर डिस्टेंट पार्टनर, और यू आर गोइंग टू मैरी हिम और हर, यू आर गोइंग टू हैव अ ब्यूटिफुल फैमिली। अगर आप अभी कंसीव करना चाहते हो, ऑलरेडी मैरिड है, नहीं कर पा रहे थे, तो कंसीव करेंगे आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग ब्रेक। यू विल स्टार्ट अचीविंग योर गोल्स, ऐसा होगा। और कोई पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपके जीवन में आएगा। वो सारी चीज़ें जो कहीं ना लटकी अटकी सी थी, वो सब कुछ मिलना शुरू होगा। आपको समझ में आने लग जाएगा कि आखिर कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे थे। ओके, ब्रेक लिया तो ये समझ आया। सो यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, यहाँ पर मैसेज है, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, राइट। तो ये सब कुछ है। तो आपको क्या लेसन मिलने वाला है, आपको लेसन ये मिलने वाला है कि अगर हम रुक जाते हैं और अपनी हीलिंग करते हैं, अपने आप को समय देते हैं, तो हम कुछ बेहतर अचीव कर पाते हैं। हमारे अंदर का जो डर है ना कि अगर हम रुक गए तो चीज़ें और बर्बाद हो जाएंगी, वो डर गलत है हमारे लिए। तो हमें डरना नहीं है, ये सबसे बड़ा लेसन है कि हमें डरना नहीं है। जो हमें मिलना है वो हमें मिलेगा ज़रूर, बल्कि बेहतर तरीके से मिलेगा अगर हम खुद को रोकते हैं और रीस्टार्ट करते हैं खुद को। फ़ोन भी आपका हैंग होता है ना, मोबाइल फ़ोन, क्या करते हो, रीस्टार्ट करते हो ना। सो हमें भी रीस्टार्ट होने की ज़रूरत है। ये लेसन आपको मिलेगा इस साल के एंड तक। सो ये सारे काम मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये नहीं है तो कोई और काम होगा जो आपका बनेगा, और उससे आपको लेसन मिलेगा कि हाँ, हमें रुकना चाहिए। और फिर पता है आप क्या करोगे, हर 3 महीने में आप ब्रेक लोगे या हर 6 महीने में आप ब्रेक लोगे। आपको पता है कि आपको ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन आप लेते नहीं हो, हिम्मत नहीं है। जैसे अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है, देन यू आर लाइक अरे मेडिकल कैसे लगाऊं, छुट्टी नहीं देते। आप प्रयास करोगे छुट्टी के लिए कि मेरे को कैसे भी करके यहाँ पर थोड़ा स्पेस मिले, तो मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊँ या अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जाऊँ, ये सारी चीज़ें करूँ। सो वो करेज आपके अंदर आएगा। सी, किंग ऑफ कप्स, हमेशा बहुत कुछ आपके माइंड में चलता है, लेकिन होल्ड करके रखते हो, दबा के रखते हो कि नहीं, बोलना नहीं है, करना नहीं है, ऐसा, ये डर, वो डर, इनसिक्योरिटी। एम्परर की जो इमेज है उसमें कहीं ना कहीं आप आने वाले हो। तो ये लेसन आपको मिलेगा कि अगर आप सोचते हैं कि आपका काम बनेगा तो आपका काम बनकर ही रहेगा। ये लेसन आपको मिलेगा इस साल के एंड तक। सो यहाँ पर अचीवमेंट्स हैं गाइस, और कोई बड़ा लेसन नहीं है। सी, यहाँ पर नंबर 9 के साथ में आता है, हाउ इज दैट फॉर अ हैप्पीली एवर आफ्टर। राख से उठ सकते हो। किसी ने मुझे बोला था एक बार कि कोई बात नहीं, अगर मेरा सब कुछ चला गया मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। ही इज़ अ डॉक्टर। तो कुछ तो हमारी डिस्कशन हो रही थी, तो ऐसे फाइट हुई, तो मैं उसको बोला कि तुमको लगता नहीं है कि ख़त्म हो गया तो क्या होगा। इस लाइक अरे मैं फिर से खड़ा कर लूँगा। तो आप उन लोगों में से हो क्या फिर से सब कुछ खड़ा कर सकते हो। और ये चीज़ आपको समझ आएगी कि ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ले लिया ब्रेक, अगर ये डर है कि ख़त्म हो जाएगा, कोई नहीं, हो जाने दो ख़त्म, मैं फिर से कर लूँगी ये चीज़, लेकिन मैं ब्रेक लेकर ही रहूँगी। क्योंकि ब्रेक लेने के बाद जब हम वापस से शुरुआत करते हैं, वो शुरुआत काबिले तारीफ़ है। ओके, सो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर भी करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। एवरीडे आपको मैसेजेस में मिलते हैं, शॉर्ट्स वगैरह, सो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।